अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बोल रहा है अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेट 100 kg इट रोल्स along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? ठीक है, बोल रहा है कि इसे रोकने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें हुप का मतलब एक रिंग है। हुप का मतलब एक रिंग है और रिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे समझिए क्या बोला गया है कि ये जो है इसके पास जो रेडियस है वो दिया है 2, रेडियस दिया है 2 मीटर के बराबर, और जो इसका वेट यानी कि m है वो दिया है 100 kg के बराबर। ठीक है, बोल रहा है कि इट रोल्स एलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के एलोंग ये रोल कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसके पास एक वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये दे रखा है। अब आगे की बात करें तो आगे हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टॉप इट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये कोई रिंग है, ये रोल करते हुए जा रही है। ठीक है, अगर ये रोल कर रही है तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम ये दो एनर्जी इसके पास है, अगर हमें इसे रोकना है, मतलब इसको अगर स्टॉप की पोजीशन में लाना है तो हमें इसी के बराबर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ये निकाल लें कि इनकी पास टोटल एनर्जी कितनी है तो उतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा इसे रोकने में। ठीक है, तो अब समझिएगा, ये दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इससे अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे के टोटल की, इसके पास कितनी टोटल एनर्जी थी, तो हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए हम ये लिखते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, या फिर ये छोड़ के हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि देखिए I इज इक्वल्स टू होता है एम के स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और I इक्वल्स टू ये होता है और ओमेगा इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर होता है V अपॉन आर। ठीक है, ये होता है। जब इन सभी वैल्यूज को आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ एम वी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रोलिंग मोशन का जब केस आता है तो रोलिंग मोशन के केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मतलब जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना था, हमें लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, मतलब देखिए लीनियर वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, ये सारी चीज़ें, रेडियस दे रखा है, तो रेडियस को हम कैपिटल कर दें, ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा, अगर हम किसी रिंग के लिए बात करें तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 के बराबर। ठीक है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 के बराबर। तो देखिए रोलिंग मोशन के केस में ना ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर आपको ध्यान रहेगा तो ये तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर हम रखेंगे हाफ मास के प्लेस पे, देखिए 100 kg तो 100 इंटू वेलोसिटी लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर -2, तो लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 1 2 और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो KT की वैल्यू आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 20 का स्क्वायर 400
इंटू यह आएगा 10 की पावर -4 के बराबर, ठीक है। तो KT इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब यहाँ से 4 इंटू ये 4 इंटू 100 ठीक है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो KT की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर 4 -4, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 होता है 1, यानी 4 1 जा 4 जूल के बराबर, ठीक है। यानी कि जो KT की वैल्यू आई है वो आई है 4 जूल के बराबर। मतलब ये जो रोल करते हुए जा रहा है इसके पास टोटल एनर्जी 4 जूल के बराबर है, तो हम ये बोलेंगे कि इसे रोकने के लिए हमें 4 जूल के बराबर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन करने का तरीका। ये काफ़ी कम टाइम लगेगा, अगर ऐसे आप सॉल्व करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो ये कम समय लगेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है।